हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज नंबर 2.2 फ्रॉम एम एल अग्रवाल को कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 विच इज़ बेस्ड ऑन ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन। बट एक्सरसाइज में बढ़ने से पहले हम लोग पहले इसका थ्योरी को समझते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, आप लोग के बुक में ही लिखा हुआ है ये बात। ग्रोथ, वी नो सर्टेन थिंग्स ग्रो, इंक्रीज, एप्रिशिएट, फॉर एग्जाम्पल इंडियाज पॉपुलेशन, डेली पॉपुलेशन लेवल, pollution level, height of a plant, weight of a children, cost of goods, etc. The growth per year or unit of time is called the rate of growth. ठीक है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट था वो बढ़ता था प्रति वर्ष, उसी तरह ग्रोथ मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ये भी इंक्रीज करेगा, और डिप्रिसिएट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह वो भी डिप्रिसिएट करेगा। फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। जैसा कि हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट में देखा था कि अमाउंट इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। ये यहीं से डिराइव होकर के आया है, वेयर r इज द रेट ऑफ ग्रोथ पर ईयर, n इज द नंबर ऑफ ईयर्स, v naught is the present measure of the quantity and v is the measure of the quantity after n years. Clear? Similarly, v naught is the measure of quantity n years ago. अब इसमें दो टाइप का सम्स आता है, एक आफ्टर 3 years क्या ग्रोथ होगा, और प्रेजेंट वैल्यू अगर कुछ दिया हुआ है तो 3 साल पहले या 2 years अगो उसका क्या वैल्यू था, तो भी हम लोग इसी फॉर्मूला से सॉल्व कर पाएंगे वो सम्स। देखिए रिमार्क, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज R1% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड R2% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, देन ये भी सेम फॉर्मूला है सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर पे। v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100। क्लियर? where v naught is the present measure of the quantity and v is the measure of the quantity after 2 years or unit of time. This formula can be extended for more than 2 years. ये फॉर्मूला हम लोग 2 या 2 से अधिक टाइम के लिए भी लगा सकते हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं ग्रोथ कंप्लीट डिप्रिसिएशन पर। द वैल्यू ऑफ अ मशीन और अ व्हीकल डिक्रीजेस, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का दाम हमेशा गिरते रहता है तो वो डिप्रिसिएशन में आता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ डॉलर, पैसा, जमीन, गोल्ड, सिल्वर, ये हमेशा ग्रोथ होता है। तो जो प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर में इसका वैल्यू इंक्रीमेंट होता रहेगा। किसका? प्लॉट का, गोल्ड का, सिल्वर का। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं या फिर कार हो गया, बाइक हो गया, ये सब का वैल्यू हमेशा डिप्रिशिएट होता है, जिसको हम लोग सेकेंड हैंड भी बोलते हैं। तो एक सिंपल सा छोटा सा डिफरेंस है, बीच में माइनस हो जाएगा प्लस की जगह। अगर ग्रोथ रहा तो वो प्लस होगा, और अगर डिप्रिशिएशन रहा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर? बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्लियर? सिमिलरली अगर हमसे बोला है कि प्रेजेंट वैल्यू समथिंग है, तो 2 years अगो अगर प्रेजेंट डिप्रिशिएट हो करके ये वैल्यू है तो 2 साल पहले इसका वैल्यू क्या था, तो भी ये फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। द नंबर ऑफ ईयर्स अ मशीन कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन, आफ्टर विच इट इज सोल्ड एज अ वेस्टेज और स्क्रैप। ये हमेशा डिप्रिसिएशन पे आता है, क्योंकि ग्रोथ जिसका होगा उसको हम लोग ना ही बेचेंगे और ना ही उसको स्क्रैप की तरह यूज़ करेंगे। क्लियर? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एम एल अग्रवाल एक्सरसाइज 2.3 कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि चैप्टर के अंदर ही आता है ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन। किस चैप्टर के अंदर आता है? कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर के अंदर आता है, पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 2 लाख। इट्स पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाई 10% इन द फर्स्ट ईयर एंड 15% इन द सेकेंड ईयर। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर? सक्सेसिव रेट का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ द 2 ईयर। ध्यान से देखिएगा, हम लोग को स्टेटमेंट कैसे लिखना है जिससे हम लोग का मार्क्स डिडक्ट ना हो पाए। ठीक है, देखिए प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 200 एंड 000, 2 लाख दिया हुआ है। रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज्ड इन फर्स्ट ईयर R1 is equals to 10%. Again, rate of population increased in second year R2 क्या गिवन है? 15%. Therefore, population at the end of second year V इज इक्वल्स टू यहाँ लिखते हैं, v इज इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100। क्योंकि इंक्रीमेंट बोला है, अगर डिक्रीमेंट बोलता तो प्लस की जगह क्या साइन हो जाता? नेगेटिव साइन हो जाता। ठीक है,
अब फॉर्मूला में हम लोग को वैल्यू क्या करना है, सिर्फ पुट करना है, इज इक्वल्स टू वी नॉट के जगह 2 लाख 1 प्लस 10/100 इंटू 1 प्लस 15/100, बोले क्लियर है, इज इक्वल्स टू 2 लाख इंटू डिनोमीटर में कुछ नहीं है, डैट मीन्स क्या है 1 है, एलसीएम ले लीजिए 100 100 1 100 110 इंटू 115/100 0 0 0 0 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा 2,53,000, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब आंसर आप लोगों को स्टेटमेंट में लिखना है, देयरफॉर द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज 2,53,000 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है, मैं बहुत आसान भाषा में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं हम लोग। यहाँ भी देखिए क्या बोला, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 15,625 इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 4% एवरी ईयर। हर साल 4% कंपाउंड इंटरेस्ट समझ लीजिए, उससे ग्रोथ हो रहा है, किसका, पॉपुलेशन का। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अब इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा देखते हैं, देखिए स्टेटमेंट के साथ, प्रेजेंट पॉपुलेशन वी नॉट इज इक्वल्स टू 15625, क्लियर। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इक्वल्स टू 4% पर ईयर, क्लियर। टाइम n इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। देयरफॉर पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स विच इज v इज इक्वल्स टू v नॉट इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर n, विच इज इक्वल्स टू v नॉट का वैल्यू क्या है 15625 इंटू 1 प्लस r का वैल्यू क्या है 4/100 टू द पावर n, नहीं होगा, यहाँ पर होगा n की जगह 3। बोले क्लियर है, इज इक्वल्स टू 4 25 ज़ा, अब डिनोमीटर में कुछ नहीं, डैट मीन्स क्या है 1 है, 15625 इंटू 25 एलसीएम, यहाँ पर 1 रिमेनिंग है, 125 ज़ा 25 प्लस 126, क्लियर। अच्छा, तो क्या है, यहाँ पर क्यूब है, तो 26/25 कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 26/25, क्लियर है। 25 से कटा ये 625 ज़ा, 25 से कटा 25 ज़ा 25 25, अब 26 का क्यूब क्या होता है 17576, क्लियर। देयरफॉर ये आया है पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ, देयरफॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स माइनस करंट पॉपुलेशन 15625 विच इज इक्वल्स टू 1951 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3rd ईयर इज 1951 आंसर। बोलिए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। 3 पे मूव करते हैं और आज मैं ये लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। वीडियो मुझे थोड़ी छोटी रखनी है। क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज ईच ईयर बाई 4% ऑफ व्हाट इट हैड बीन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 67,60,000 फाइंड इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर्स हेंस इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो। प्रेजेंट पॉपुलेशन दे दिया है 67,60,000, अब बोला है कि 2 साल बाद क्या पॉपुलेशन होगा और 2 साल पहले कितना पॉपुलेशन था, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। प्रेजेंट पॉपुलेशन which is V naught is equals to 67,60,000, clear। rate of population growth कितना दिया हुआ है 4% पर ईयर, ठीक है। तो नंबर 1 पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन आफ्टर 2 years which is v is equals to v naught 1 plus r/100 to the power n is equals to 67,60,000, clear, into
1 प्लस आर कितना है 4/100 टू द पावर स्क्वायर 4 25 इज इक्वल्स टू 676 इंटू डिनोमीटर में कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है 25 प्लस 1 26/25 इंटू 26/25 क्योंकि स्क्वायर था, ठीक है। 25 से काटूंगा तो क्या होगा 270400, अब 25 से फिर कटेगा तो क्या मिलेगा 10816। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर आएगा 7311616। ये आ गया फर्स्ट का आंसर। क्लियर, ये आ गया फर्स्ट का आंसर। देयरफॉर यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लीजिए, देयरफॉर पॉपुलेशन आफ्टर 2 years इज 7311616। क्लियर। अब चलते हैं सेकंड सब पार्ट में। सेकंड सब पार्ट क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन 2 years अगो, ठीक है, ये बोला है। मुझे क्या पता है v नॉट इज इक्वल्स टू v, ठीक है, 1 प्लस r/100 टू द पावर n। अब जो प्रेजेंट है, जब भी अगो का बात करेगा तो प्रेजेंट पॉपुलेशन को हमको लेना लेफ्ट हैंड साइड में, और जहां पर अपने v नॉट लिखते थे वहां मैं v लिखता हूं, ठीक है। आप लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई बड़ा डील नहीं है, बस याद रखिएगा प्रेजेंट पॉपुलेशन लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है अगर पास्ट के बारे में निकालने बोल रहा है तो, ठीक है। तो देखिए 67640 इज इक्वल्स टू v 1 प्लस 4/100 टू द पावर स्क्वायर। बोले क्लियर है यहाँ तक। अब क्योंकि पास्ट में भी ग्रोथ ही हुआ था, डिप्रिशिएट नहीं हुआ है पॉपुलेशन, इस कारण यहाँ पर प्लस ही रहेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट में बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस करना है कि माइनस करना है। पास्ट में भी पॉपुलेशन बड़ा होगा तब ना प्रेजेंट में 67640 है या 67,60,000 है। तो जब ग्रोथ हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, तो बीच में क्या रहेगा, प्लस रहेगा। यहीं पर डिप्रिशिएशन अगर रहता या किसी वैल्यू का देता कि डिप्रिशिएट हो रहा है, एग्जाम्पल कार, बाइक, कुछ भी, तो वहाँ पर माइनस होता। उस सेंस में भी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए देखिए, इम्प्लाइज का साइन देना नहीं भूलना हम लोग को। इम्प्लाइज 67640 इज इक्वल्स टू v 4 25 LCM हो गया 25 1 25 प्लस 1 26 का स्क्वायर थोड़ा सा नीचे हो गया स्क्वायर। इम्प्लाइज 6760000 इज इक्वल्स टू v इंटू 26/25 इंटू 26/25, ठीक है। v इज इक्वल्स टू 6760000 इंटू 25 इंटू 25, जो डिनोमिनेटर में है वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। क्लियर। हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं 26 से, 2640 और ये 1/40। क्लियर, 10,000। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 4 0 ऐड कर दीजिए 1 2 3 4। क्लियर, आ चुका है अपना आंसर। यहाँ पर देयरफॉर का साइन होगा, देयरफॉर। हम लोग क्या लिखना है, आंसर लिखना है। देयरफॉर द पॉपुलेशन इज 62,50,000 2 years ago एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को सीख पाएँ और समझ पाएँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू।